हेडलाइंस आप जान चुके हैं और आपको कराची लिए चलेंगे जहां पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की तकरीब जारी है और वहां पर शहरियार आफरीदी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। This particular initiative would have never ever taken place. The aim of celebrating this particular day is to create awareness among the society about the extent of threat narcotics pose to our motherland. Not only to our motherland, to the entire global community. And as responsible global citizen, it is our collective responsibility to play our role and fight against this menace which is haunting entire humanity. Pakistan Coast Guards is a vital and a very effective force fighting narcotics, trafficking amongst the other law enforcement agencies of the country. Director General Pakistan Coast Guards highlighted that it is a rare blend of sea and land-based troops serving under one command. When we talk of 148 kilometers length covering two provinces, from one side to Iran to the other side of Indian border, then in sea 140 kilometers depth, and with meager resources, that in itself is a huge achievement. But let me assure you, DG Sahab, that this particular government, under the directives of the Honorable Prime Minister, we will facilitate you to the core. आप एक तरफ देख रहे हैं कि कराची में वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी तकरीब से खिताब कर रहे हैं और दूसरी जानिब कराची में ही नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ले लिया था और उसके लिए अहकामात दे दिए थे और जुडिशल कमीशन के लिए उन्होंने कह दिया, और आज वो जो है रहीम शाह वो गिरफ्तार भी हो चुका है। लेकिन असल इशू ये था कि पुलिस ने जो स्टार्ट वाली FIR थी, जिसकी वजह से CM साहब उस पर बरहम भी हुए हैं कि पूरी तहकीकात करके वो FIR काटनी चाहिए थी। फिर उनके लवाहिकीन को कहा कि वो आकर FIR कराएं, वो FIR भी अभी तक नहीं हुई। आज उनके लवाहिकीन ने आना था और आकर उन्होंने FIR दर्ज करनी थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब के अहकामात पर आज सुबह रांझानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको रहीम शाह को रांझानी के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून के मुताबिक अमल होगा। देखिए, जो कोर्ट्स फैसला करेंगी वो सबको मानना पड़ेगा, लेकिन कोई भी कानून से बालातर नहीं है और उसको फेस करना पड़ेगा। रहीम शाह जो है, और उसको कानून हाथ में लेने की किसी को भी इजाज़त नहीं है कि इस तरह किसी को गोलियां मारी जाएं, फिर उसको हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर भी वहाँ पे जो उसने एक्ट किया या और सारी चीज़ें सामने आई हैं जिनकी वीडियो भी है, दीगर चीज़ें हैं, तो कानून से कोई भी बड़ा नहीं है। ताखीर से हुई गिरफ्तारी, इसकी क्या वजह है? आपका जो वहाँ का मकामी MNA वो सपोर्ट कर रहा है और वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, क्या कहें? देखिए, MNA हो, MP हो, कोई कितना भी बाअसर हो, कोई इस तरह के बंदे को नहीं बचा सकता। लेकिन कोर्ट जो है वो उसमें ये सारा प्रूव होगा कि जो भी सिलसिला है और जो कोर्ट के फैसला आएगा वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन असल इशू ये था कि FIR दर्ज नहीं थी और इस वजह से गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी हिदायत दी और उस पर जो हमारे CCPO हैं अमीर शेख साहब एडिशनल IG, उन्होंने अहकामात दिए और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर से सिंध हुकूमत हरकत में है, उसकी क्या वजह है? जब सोशल मीडिया पर मामला आया और जब प्रेशर आया तो सिंध हुकूमत में, देखिए, ये एक तासुर है, परसेप्शन है कि सिंध हुकूमत जो है ताखीर से एक्शन लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस दिन वाक़या हुआ था उसी दिन CM साहब ने कह दिया था, एक्शन ले लिया था, नोटिस ले लिया था और उनको सबको अहकामात दे दिए गए थे। लेकिन कानूनी पेचीदगियाँ ज़रूर होती हैं, उसी वजह से इसमें डिले हुआ। शाह साहब ये फरमाएगा कि रहीम शाह को के खिलाफ जो मुकदमा हुआ उसमें एक दफ़ा ये भी है कि अस्पताल ले जाने में उसने ताख़ीर की, क्योंकि पीपल्स पार्टी के MP भी वहाँ पे मौजूद थे, राजा रज़ाक साहब, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी कि वो भी अस्पताल में लगे, सेम दफ़ा उनके खिलाफ में लगे? देखिए, इस पे पूरा कानूनी तौर पर इसीलिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए कहा गया है कि ताकि किसी को किसी किस्म की रियायत ना मिले या कोई इस केस पर असंदाज ना हो, तो उसकी जब सारी फाइंडिंग्स आ जाएंगी, जो भी इसमें मुलविस होगा, चाहे उसकी किसी से भी एफिलिएशन हो, किसी पार्टी से भी हो, MP हो, MNA हो या कोई भी बासर शख्स हो,
किसी को किसी किस्म की भी रियायत नहीं मिलेगी। कराची में नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू अब से कुछ देर पहले जारी थी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम अब खुद IMF के पास चले गए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कराची में ही वजीर ममलिकत बराए दाखिला शरिया राफिदी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Those shaheeds have their courage and we will never forgive their sacrifices. And let me assure you, DG Saab, in any capacity, the government, whatever we can contribute, we are willing to contribute, just to convey a message that they are in safe hands and they will be properly protected no matter what. Our youth and education institutions are excessively vulnerable to this threat. This particular menace, as I said, is haunting our youth, humanity as a whole, and all the key stakeholders. We started it from Islamabad. I'm going to every federating unit of Pakistan, knocking at the door of every key stakeholders, conveying a message. पाकिस्तान कोस्ट गार्ड को तमाम सहूलियात मुहैया करेंगे। मनशियात के खिलाफ पाकिस्तान कोस्ट गार्ड अहम एक इदारा है। आज 10 टन से ज़ायद मनशियात नजर आतिश की जा रही हैं।